हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी टीचर शिवांगी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2024 के सेक्शंस ए की वीडियोस मैंने डाल दी थी। अब हम सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमें ठोस का आयतन निकालना है। तो चलिए हम फिगर्स बनाते हैं। हमने एक बेलन बनाया जिसे हम सिलेंडर बोलते हैं। तो हमने एक सिलेंडर बना लिया है। इसके दोनों सिरे पर अर्धगोलीय है। हमने अर्धगोलीय बना दिया। बनाने के बाद हमने इसकी ये रेडियस हो गई है आपकी, ये इस बेलन की हाइट हो गई है। अब हमें दे रखा है कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। तो हमने बेलन की ऊंचाई 19 सेंटीमीटर कर दी है पूरे ठोस की। अब इसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर दी है। आप जैसा कि आप भी जानते हैं कि अर्धगोलाकार की जो ऊंचाई है वो भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो अब हम क्या करते हैं कि जब हम बेलन की अर्धगोले की ऊंचाई भी 3.5 सेंटीमीटर रख लेंगे। अब हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी है सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, ठोस की जो ऊंचाई है वो है 19 सेंटीमीटर। ठोस की ऊंचाई इक्वल टू है 19 सेंटीमीटर। अर्धगोले की ऊंचाई जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। अब अर्धगोले की ऊंचाई इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो हम दोनों अर्धगोले की ऊंचाई को जोड़कर बेलन की संपूर्ण ठोस की ऊंचाई में से माइनस कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3.5 और 3.5 कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो बेलन की ऊंचाई इक्वल टू 19 माइनस 3.5 प्लस 3.5 इक्वल टू 19 माइनस 3.5 और 3.5 7। तो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया बेलन की ऊंचाई। अब हमें बेलन का आयतन और अर्धगोले का आयतन निकालना है। ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन इक्वल टू, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप सभी को याद होगा, हमने हाइट एच ले ली है बेलन की, प्लस 2 मल्टीप्लाई अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, इक्वल टू, अब हम देखिए इसमें से आर कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे। पाई आर स्क्वायर कॉमन एच प्लस 2 जा 4/3 स्मॉल आर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू पाई की वैल्यू हो गई
22/7 इंटू आर हो गई आपका 3.5 मतलब 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 एच प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स, 11 7 से 77 अपॉन 2 12 प्लस 2 2 जा 4 2 7 जा 14/3 77/2। 3 स्टूडेंट्स हम एलसीएम ले लेंगे, 12 3 या 36 प्लस 14 इक्वल टू 77/2 मल्टीप्लाई 50/3। 2 से कटा 25 बार इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई 25/3। स्टूडेंट्स, आप मुझको इसकी कैलकुलेशंस करके आंसर्स कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। स्टूडेंट्स, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2024 का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है। उसमें आपके दो पार्ट्स थे, एक क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और ये क्वेश्चन आपका या में है। आपको चूज करना है कि आप इन दोनों में से कौन सा करेंगे। तो मैंने ये जो वीडियोस बनाई है ये दोनों ही क्वेश्चंस की बना दी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पिछली बार या में आया था तो इस बार भी अथवा या में आए। तो आप कर लीजिए। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय आपका शंकु है, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर है। हमें आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो देखिए, हमें पहले आर निकालनी है व्यास ज्ञात करने के लिए, तब हमें आर का डबल डायामीटर निकल जाएगा व्यास। पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 13 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू है आपका 90 पाई। शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल हो गया, ये नीचे का भी एरिया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 90 पाई। पाई कॉमन कीजिए, आर कॉमन कीजिए, एल प्लस आर इक्वल टू 90 पाई। पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए आप, आर आर हमें फाइंड करनी है, आर की जगह आर छोड़िए। एल है हमारा 13 प्लस आर इक्वल टू 90। स्टूडेंट्स, आपका इतना क्लियर है? आर की मत करिए, 13R प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू 90। आर का स्क्वायर प्लस 13R माइनस 90 इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे मिड थ्योरम लगानी पड़ेगी क्वाड्रेटिक की, क्योंकि इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जो एक्सपोनेंट्स है वो 2a।
तो आप देखिए 90 तो मल्टीप्लाई करके आए और 30 माइनस करके आए, तो करिए 10 9 जा 90, नहीं हो सकते फैक्टर, 13 नहीं आएगा, 15 6 जा 90, 2 3 जा 6 3 जा 18 और 18 5 जा 90 और 18 में से 5 गए 13, आर का स्क्वायर प्लस 18 माइनस 5 आर माइनस 90 इक्वल टू 0। देखिए आर का स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90 इक्वल टू 0। आर कॉमन, आर प्लस 18 माइनस 5 कॉमन, आर प्लस 18 इक्वल टू 0। आर माइनस 5 आर प्लस 18 इक्वल टू 0। अब देखिए या तो r माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा या r प्लस 18 इक्वल टू 0 होगा। तो r इक्वल टू आ गया 5 सेंटीमीटर और r इक्वल टू आ गया माइनस 18 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स रेडियस कभी माइनस में नहीं आ सकती, तो हम इसे इग्नोर करेंगे। तो r इक्वल टू आ गया 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमसे पूछा था व्यास ज्ञात कीजिए, तो व्यास इक्वल टू डायमीटर इक्वल टू हो गया 2 इंटू रेडियस, तो 2 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर सॉल्व। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।